it was a temporary protest just for no cause. Temporarily, general protest. It was a protest for no reasons. Vivek Sharma ji, 1828. प्रश्न संख्या 1828। माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर महोदय। सरकार के उद्यम पोर्टल के अनुसार 30 जून 2024 तक कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। सरकार अपने स्तर पर कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करती है। माननीय विवेक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है और सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहूँगा, कुटलैड़ क्षेत्र का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपको बोलने का मौका आगे देंगे। प्रश्न पूछो आप। ये फर्स्ट मेड इन क्वेश्चन है आपका। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि कुटलैड़ में जो है वो नई औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है और उत्तर जो अभी आया है, मेरा मानना है कि कुटलैड़ के क्षेत्र जो है वो अभी तक हमारे क्षेत्र में जो है वो जो उद्योग लगे हैं, उनमें से जो उद्योग चल रहे हैं उसमें तकरीबन 4-5 उद्योग ही हैं जहां पर जो है लोगों को रोजगार मिला है। और क्षेत्र में जो हमारे युवा साथी हैं अभी भी वो रोजगार की तलाश में जो है वो चाहते हैं कि क्षेत्र में कोई उद्योग लगे। और मैंने हाल ही में चुनाव के बाद जो है वो तकरीबन 300 कनाल जगह जो है वो विभाग को दिखाई है। और ऊना में ड्रग पार्क का भी अभी विचार जो जिस तरह सरकार ने लाया है, मैं ये चाहता हूं कि कुटलैड़ के क्षेत्र को उसमें भागीदारी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो रेलवे की सुविधा भी हमारे क्षेत्र से जो रेलवे है वो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र को वहाँ पे और विकसित किया जाए, जिसके साथ साथ जो है वो युवाओं को रोजगार मिले और औद्योगिक क्षेत्र के लिए और कोई बड़ी जो है वो इकाई जो है वहाँ पे लगाई जाए ताकि जो उसका फायदा। नियम 130 के अंतर्गत आज जो विषय आज प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस सड़कों, पुलों और घरों, फसलों, सरकारी भवनों के निजी भूमि, पेयजल योजना व सिंचाई योजनाओं का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर आज जो बोलने का मुझे मौका मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। साथ ही मैं धन्यवादी हूँ कुटलैड़ के क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजा है। 34 साल के बाद मेरे परिवार को मौका मिला है। उससे पूर्व मेरे पिताजी यहाँ पर विधायक और डिप्टी स्पीकर जो रह चुके हैं, स्वर्गीय रामनाथ शर्मा जी। आज इस मौके पर मैं सिर्फ यही है कि आज जनता ने मुझे मौका दिया है, कोशिश करूँगा कि हम अपने आप को यहाँ पर अच्छा लेके आएँ। अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के विकास के इतिहास को लिखने वाली इस पवित्र विधानसभा में आज मुझे हिमाचल प्रदेश की उस त्रासदी के बारे में बोलने में का अवसर प्राप्त हुआ है जिस त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में गत वर्ष भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ वो अभी जख्म अभी हमारे भरे नहीं थे कि दोबारा फिर जो है वो जिस तरह से बरसात का नुकसान अब होना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमूल्य जानों को गवाई और यहाँ पर सोलन का एक पूरा गांव का गांव और शिवरात्रि के पर्व के समय शिव मंदिर शिमला में बहुमूल्य जाने गई। मैं ये समझता हूँ कि इस त्रासदी में जो नुकसान हुआ और बहुत ही ज़्यादा जो नुकसान जो है वो मंडी जिला में जब हुआ और उस समय जिस तरह से सरकार जो है वो प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और सरकार ने वहाँ पर लोगों के लिए पूरी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के हमारे मंत्री, सभी लोग वहाँ पर जब गए और लोगों के साथ खड़े रहे, ऐसे मौके में विपक्ष के नेता जो आज ये प्रस्ताव लेके आए, आज वो लोग जो है वो मात्र जो है वो अपनी राजनीति करते रहे। जब हिमाचल के लोगों को जरूरत उनकी थी उस समय उनके साथ खड़े होने की, उस समय भी राजनीति करते रहे और
उस समय भी बार बार मैं देख रहा था, उस समय हम विधानसभा में नहीं थे, कि मंडी के एक विधायक जो एक छोटे से तरपाल के लिए लड़ने के लिए जो कार्यालय पहुंच गए, अधिकारियों के साथ लड़ रहे थे, ये बहुत ही घिनौनी हरकतें रही। FIR दर्ज है उन पर। FIR उसके ऊपर दर्ज, किस तरह से जो है वो अधिकारी के साथ जो है उन्होंने बदतमीजी की। और मैं समझता हूँ विधायक होने के नाते जो आज जो सुविधाएं आज प्रदेश की सरकार ने जो दी हैं, उनके पास भी वो सुविधाएं थी, वो भी उनको मदद कर सकते थे, मगर मदद नहीं की गई। और मात्र जो है वो वोट की राजनीति वहां पर करते रहे। बार बार जो है सरकार को कोसने की बात की गई, बार बार जो है इस बात को कहा गया कि यहाँ पर लोगों को मदद नहीं की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब प्रदेश में एक भारी नुकसान हो रहा था, ऐसे समय में विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका विपक्ष के द्वारा नहीं निभाई गई। और ऐसे समय में जब विपक्ष के नेता जो पूरा मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने जो है वो वहां पर सरकार के साथ कंधा मिलाकर जो और हाईकमांड में जाकर अगर इस बात को रखते कि आज राजनीति की बात नहीं है, आज जो प्रदेश की बात है, प्रदेश के लोगों ने उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, विपक्ष के नेता वो हैं, उन लोगों ने कभी भी जो है वो इस बात को आगे नहीं रखा कि जो पैकेज जो है वो आर्थिक पैकेज जो प्रदेश को दिया जाए। और ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ 4500 करोड़ का जो पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और ऐसे समय में मैं दिख रहा था कि आज बार बार बात की जा रही है कि 7 लाख रुपए नहीं मिला, 7 लाख नहीं मिला, 3 लाख रुपए मिला। मैं कहना चाहूंगा कि आज से पहले तो 3 लाख रुपए भी नहीं दिया जाता था, आज से पहले तो मात्र 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। और ऐसे समय में जब 3 लाख रुपया, 7 लाख रुपया भी, मैं बताना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में तकरीबन जो है वो 45 लोगों को जो है वो आपदा का पैसा मिला। और जिन लोगों ने भी इसके लिए आपदा में अपना बताया गया नुकसान इनका हुआ, पैसा दिया गया। ये मात्र बातें कहनी कि जी पैसा नहीं मिला, ये सिर्फ जो है वो जनता को भड़काने की बात है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र को भी जो है शामिल करता हूं कि जो मेरे क्षेत्र में कुटलैहड़ में इस बार भी बारिश के साथ जो नुकसान हुआ, हमारे जो गांव थे जिसमें रायपुर, टीरा, घंडावल, पनो, बदौली, जलेड़ा, इन सभी गांव में जो है खड़ मस्यानी, लमड़ाड़ी पंचायत के गांव, जिन गांव में जो है वो बारिश के साथ नुकसान हुआ, लोअर कोटला कला, अजनौली, लोगों के घरों में पानी चला गया। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो हमारे यहाँ पर एक खड़ मस्यानी जगह है, लमलाड़ी पंचायत का पार्ट है, एक बहुत बड़ी खड़ है, तकरीबन 2 किलोमीटर की वो खड़ है, जहां पर जो है वो सरकार ने पहले भी जब यहाँ पर जो है वो चैनलेशन का प्रोजेक्ट लेके आए, जिससे पहले ऊना में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मगर इस बार मैं फिर कहूंगा कि सरकार को कोई ऐसा पैकेज लाना पड़ेगा जिसके साथ जो है वो जो अभी जो और खड्डें बची हैं उनको चैनलेश किया जाए, और जिसके द्वारा जो है वो जो आज लोगों के घरों में जाके नुकसान हो रहा है, उनके घरों में आज पानी गया, खुद हम मौके पर गए, बहुत सा नुकसान लोगों का हुआ। तो ऐसे में जो है वो एक कोई पैकेज लाया जाए ताकि जो वो खड्डे जिनके खड्डों के साथ जो है रिहायशी मकान है, वहां पर लोगों का नुकसान ना हो, ऐसे में सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार जो आज जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे पूरे मंत्रालय जो है, जिन्होंने पैसा भी दिया, अपनी तनख्वाहें भी यहाँ पे कटवाई, विपक्ष जो है वो सिर्फ एक राजनीति कर रहा है, और ऐसा विषय जिसके ऊपर जो है आज इनको इकट्ठा होकर जो लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में 51 लाख रुपए अपनी जेब से दिया, प्रदेश के लोगों ने तकरीबन 300 करोड़ के करीब जो है वो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर योगदान दिया। मगर ये आज जो दल है वो सिर्फ एक राजनीति जो है वो इस आपदा के ऊपर कर रहा है। ये प्रदेश की जनता को इस बात को जो है समझना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे MLA प्रायोरिटी में जो है वो दंगे जो लग रहे थे और अभी बंद कर दिए गए हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उसको भी दोबारा जो है वो लागू किया जाए, ताकि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो है वो पैसा दिया जाए, ताकि जो है उनका नुकसान जो है वो पूरा हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय माता, जय कुटलैहड़।